ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच। इस चीज का ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शैलेंद्र है। बिजनेस की पाठशाला में आपका स्वागत स्वागत है। विवेक शर्मा सर ऑलरेडी बैक टू बैक ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था, हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुलाते हैं, आपसे ट्रेनिंग कराते हैं। आज के हमारे स्पीकर हैं जगदीप सर, जिन्होंने कल आपको आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ट्रेनिंग करी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जगदीप सर, अपना टाइम निकालने के लिए। और हमेशा एक बात आपकी आपकी जो सबसे बेस्ट बात लगती है कि आप हमेशा यही कहते हो कि हमें बीए को प्रॉफिटेबल बनाना है, बीए को सिखाना है। तो जो भी आपकी लर्निंग होती है, अटेंडेंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, अटेंडेंस आज नहीं लेंगे। तो जब भी आपसे विवेक शर्मा सर या मैं जब भी आपको अप्रोच करता हूं कि सर हमें बिजनेस एडवाइजर्स को सिखाना है, उनको कुछ नई चीजें बतानी है, आप हमेशा कभी मना नहीं करते हो। आप आते हो, आप सिखाते हो, आप बताते हो, बड़ी शिद्दत से सिखाते हो। कल का सेशन आपका बहुत बढ़िया था, बहुत जबरदस्त था, बहुत सारी लर्निंग थी। तो जगदीप सर को बुलाने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उन्होंने, वैसे सब आप जानते हो, अब उनसे परिचित हो आप। उन्होंने आप ही की तरह एज आईबीसी अपनी जर्नी स्टार्ट करी। आईबीसी के साथ चैनल पार्टनर तक की जर्नी स्टार्ट करी। फ्रॉम आईबीसी टू चैनल पार्टनर, फ्रॉम चैनल पार्टनर टू टॉप चैनल पार्टनर। सो लगातार पिछले कई महीने से कंसिस्टेंट टॉप 5 चैनल पार्टनर की फहरिस्त में आते हैं। बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं अपने बीए के साथ, उनको प्रॉफिटेबल बनाने की जर्नी में स्टार्ट कर चुके हैं। नॉलेज बड़ा अद्भुत है। तो जगदीप सर, ओवर टू यू। हमारे बिजनेस एडवाइजर कल की ट्रेनिंग को कंटिन्यूएशन में लेना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जगदीप सर फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपसे बोलो कि सर आईबीसी को सिखाना है, आपका एक ही आंसर होता है जिसको मैं हमेशा बहुत लाइक करता हूं कि सर बिल्कुल सिखाएंगे, आप बोलो सिखाएंगे। तो इस लर्निंग को सिखाने के एटीट्यूड को कंटिन्यू रखिए और लेट्स मेक देम प्रॉफिटेबल। ओवर टू यू जगदीप सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र सर एंड थैंक यू सो मच सर। सर आप जब भी आते हैं तो सर इतना उत्साह बढ़ा देते हैं शुरुआत में ही कि फ्लो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी फ्लो बना देते हैं आप, मोमेंटम बना देते हैं। तो इसके लिए थैंक सर यू। थैंक यू सो मच आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? जो लोग अच्छे हैं, अनिल राठी जी, क्या जो लोग अच्छे हैं वो लोग यस लिख दो, जो लोग बहुत अच्छे हैं वो लोग डबल यस लिख दो, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में रेडी रहना है, अपने थोड़ा अपनी उंगलियों को कष्ट देना है सबको। ठीक है। यस 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 यस, मैंने ट्रिपल यस लिखा है सर। बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपक वर्मा जी भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरा ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सुरेंद्र सर, कल भी जी मैंने बोला था और आज भी मैं रिपीट करूंगा सबको जी। कि देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी खाली एक एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं एक ओके। प्रॉमिस करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। ठीक ये है। सेशन जो भी चलेगा 40 से 45 मिनट, Q&A भी करूंगा, सब करूंगा। हम्म। मेरा प्रॉमिस है कि आज इस सेशन के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखने का नजरिया फिर से बदल दूंगा मैं। वेरी दूसरा नाइस सर। प्रॉमिस है मेरा आपसे कि आज के बाद जब भी किसी मैन्युफैक्चरर से आप मिलोगे तो आपके पास सवालों के पूरा सवालों का वो रेडी होगा, सीट रेडी होगा आपके दिमाग में, आपके आपने लिखा होगा आपकी बुक्स में। आप एक और प्रॉमिस करूंगा कि आप मैन्युफैक्चरर से किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो, इतना मैं आप लोगों का नजरिया बदल दूंगा मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। मेरा आप लोगों से खाली एक रिक्वेस्ट है। पहला तो आप लोगों से पेशेंस की जरूरत है मुझे, कि लास्ट तक पेशेंस रखना है। हो सकता है कोई ऐसी चीज जो अभी ना समझ में आए, लेकिन लास्ट में कोई ऐसी चीज मैं बोल दूं जो आपको कनेक्ट हो जाए, वो एक चीज आप अपने मैन्युफैक्चर कस्टमर को बोल के क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। दूसरा मुझे आप लोगों से चाहिए है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोटबुक डायरी और पेन लेके बैठ जाओ। अगर आप सच में चाह रहे हो ना, बड़ा बिजनेस ना ऐसा प्लेटफॉर्म है ना एवरीवन, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हो। पैसे का कुछ वो नहीं है, जितना चाहे उतने कमा सकते हो अपने साथ, लेकिन सबसे पहले उसकी जो पड़ाव है पैसा कमाने का, वो जुड़ा है आपकी लर्निंग पे, आपकी नॉलेज पे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, नोटबुक डायरी और पेन लेके बैठ जाइए। दूसरी चीज मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग कैमरे पे आ जाइए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहूंगा और जब तक मैं सेशन लेता रहूंगा मैं फॉलो अप पे फॉलो अप करता रहूंगा। अगर मेरी फॉलो अप पे सैलेंडर सर कोई जी। एक भी व्यक्ति, एक भी मेरा बीए अगर कैमरे पे आता है तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने एक आदमी की झिझक हटा दी, मैं ऐसा सोचूंगा। एक आदमी की झिझक हटा दी कैमरे पे आने की। तो कैमरे पे आ जाइए। रौनक गुप्ता जी, विनोद करी जी, अरविंद कुमार जी, मैं आप लोगों का नाम लूंगा जो लोग कैमरे पे नहीं है यार।
जो लोग कैमरे पे उनका नाम ले लो, गीता जी, प्रियंका, दीपक, प्रियंका मैम सॉरी, दीपक, मिस्टर दिलीप सिंह, या श्वेता मैं छाबड़ा। भी आ गया सर, मैं भी आ गया कैमरे में। अच्छा। सर आपके यहाँ तो इशू होगा इसलिए नहीं आ रहे, तो बाकी आप तो कैमरे में जी। तो आज का जो सेशन है उसको बताने से पहले ये दो तीन चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। मैंने प्रॉमिस भी कर दिया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपना प्रॉमिस कमिटमेंट कर रहा हूँ, प्रॉमिस भी नहीं कमिटमेंट है, इसको पूरा करके जाऊंगा। आज नजरिया बदल दूंगा, नजरिया बदल दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने चार स्टेप समझा कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग टू एंड कैसे काम करता है। किस किस को याद है वो लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दो, जिसको जिसको याद है कि एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग टू एंड कैसे काम करता है, जिसको हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। जो चार चीजें मैंने सिखाई थी कि चार चीजों पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चलता है, क्या है वो चार चीजें? RMLP सर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अच्छा ठीक है। सर ये जो कल जगदीप सर आपने ये बताया था कल, रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर एंड प्रोसेस। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कल ये ये आपके टॉपिक का पॉइंट था ये कल। जी जी। तो आज सही जवाब दे रहे हैं लोग सर, इसका हाँ मतलब सर कि एकदम सही जवाब दे रहे हैं, वाह। वेरी नाइस। मतलब ये चार चीजें आपने समझ ली ना भाई, कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी टेबल में बैठे होंगे मैन्युफैक्चरर के साथ में, डील क्लोज कर देंगे आप। उसको लगेगा ये कि काफी वास्तव में, नॉलेजेबल। हाँ जगदीप सर। सर ये वास्तव में बहुत अच्छे पॉइंट है। रॉ मटेरियल, क्योंकि कल मैं सेशन में नहीं था। हम्म। रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर एंड प्रोसेस, मतलब कल का सेशन सर, मुझे आपके टॉपिक देख के ही लग रहा है कि क्या सेशन लिया होगा कल आपने। ईश्वर की तरफ धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर लगातार अगुवाई कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो जी सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे। और बाकी आप लोग सब खुद आप लोगों से सीख रहा हूँ लगातार। तो जी। चार चीजों पे हमने समझा स्टार्टिंग टू एंड एक मैन्युफैक्चरिंग कैसे चलता है। अच्छा सर, मैं ये भी चीज आगे सिखाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ आने वाले अगले सेशंस जब ये चारों टॉपिक कवर कर लूंगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। एक होता है ओके। पुश सेल और एक होता है पुल सेल। जब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर ठीक है। मल्टीपल चीजें होती है, मल्टीपल चीजें होती है कि चेकलिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, उसके टास्क लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वो सब के ऊपर मैं पूरा ट्रेनिंग कर दूंगा बहुत अच्छे से ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो आगे ताकि आगे आगे प्लान कर लेंगे सर वो। हाँ, क्योंकि सर खाली ये मैन्युफैक्चरिंग का जो चलता है फैक्ट्री के अंदर वो मैं सिखा रहा हूँ, वहां पे जी। बिकेगा कैसे माल वो भी सिखा दूंगा। ठीक है एवरीवन, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा रॉ मटेरियल के बारे में कि रॉ मटेरियल क्या होता है। तो मैंने चाय चाय का एग्जांपल दिया था, अमित बिंद जी, चाय का एग्जांपल दिया था कि चाय के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, आप लोगों को याद होगा। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। फिर क्वांटिफिकेशन समझा कि रॉ मटेरियल खराब है तो कैसे कितना नुकसान होगा, रॉ मटेरियल अच्छा है तो क्या फायदा होगा एक बिजनेसमैन को। ये सारी चीजें हमने कल समझी है। आज का जो टॉपिक है, रॉ मटेरियल के बाद आता है मशीन। एक मैन्युफैक्चरिंग में आप रॉ मटेरियल परचेस करके लाते हो, फिर मशीन के सहारे उसका क्या करते हो, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो, फिनिश गुड बनाते हो, है ना एवरीवन। हम्म। तो अब जो है आज हम लोग सीखेंगे मशीन के ऊपर। अच्छा, मशीन के ऊपर सिखाने से पहले एक स्टोरी बता देता हूँ आप लोगों को। सुरेंद्र सर क्या जी हुआ कि जब जी। मैं जो भी मैं सेशन करता हूँ तो मैं 20-25 बीए के साथ में कांटेक्ट में जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि भाई ये जो मैं, क्या लगता है आपको ये जो टॉपिक है इसके बारे में क्या सोचते हो। तो मैं हम्म। पूछ रहा था, एक बीए के साथ में बैठा था, हमारे रिस्पेक्टेबल बीए है उनके साथ में मैं बैठा, मैंने पूछा, और 5-7 लोग थे, तो मैंने पूछा क्या लगता है मशीन का कितना बड़ा रोल है मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो अड़ गए, वो बोलते हैं कि सर क्या बात करते हो, मुझे क्या जरूरत है मशीन के बारे में जानने की, हम्म। कौन सी मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ मशीन के बारे में मेरे को जानना है। मैं बोला ठीक है ओके। भाई, समझ गया। बोले सर मशीन वशीन नहीं, खाली ये बता दो कि चार सवाल क्या पूछना है। मैंने बोला अच्छा। हम्म। तो मैंने बोला अगर मैं चार सवाल बता दूंगा और कस्टमर चार सवाल के बाहर का सवाल कुछ डाल देगा तो कैसे उसको टैकल करोगे आप, नहीं कर पाओ। हम्म। तो उन्होंने बोला हाँ सर बात सही है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आज जब मैं मशीन बताऊंगा तो बहुत शुरुआत में लोगों को लगेगा कि अरे यार ये मेरे काम की नहीं है। ऐसे कभी ऐसे मुझे भी लगा था जब मैं बहुत स्टडी, आज से 1-1.5 महीने पहले स्टडी कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन हम्म। काम का है, मैंने इसको प्रैक्टिकल करा है कस्टमर के ऊपर। और वो भी स्टोरी बताता हूँ, केस स्टडी बताता हूँ। एक कस्टमर है सायन, मुंबई में नाम सुना आप लोगों ने? सायन एक मुंबई में जगह है, वहां पे वो बनता है, स्टोन वगैरह लगता है जो हाथों में ब्रेसलेट पहनते हैं उसके अंदर स्टोन वगैरह होता है ना, उसके हम्म। मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़े। उनका जो सारा काम है ना, मुन्ना जी, हेमलता शर्मा मैम, मनिता मैम, उनका जो सारा काम है, वीराम प्रकाश जी,
वो कारीगर करता है। तो जब मेरी बात हुई, मेरी टीम ने डिस्कशन किया, तो मेरी टीम को बहुत सारे ऑब्जेक्शन दे रहे थे, मान नहीं रहे थे, आना था लेकिन मान नहीं रहे थे। तो मैंने बोला जूम मीटिंग कराओ मेरी से। जूम हम्म। मीटिंग कराया मैंने तो उन्होंने बोला कि जगदीप जी देखिए, आप बोलेंगे कि मैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लूँ तो नहीं करूंगा, हम्म। आप बोलेंगे मैं मशीन लेकर आऊं तो नहीं लेकर आऊंगा। मैंने बोला हम्म। सर क्यों, ऐसा क्यों? बोले यार हमारे यहाँ ना जगदीप जी, भले मैं 7-8 करोड़ पे खुश हूँ, मैं ये मशीन ला के फंसना नहीं चाहता। मशीन लाऊं, फिर मशीन हम्म। चलाने की प्रोसेस बनाऊं, फिर लेबर सही से नहीं आएगा तो फिर मशीन का दिक्कत हो जाएगी। तो पता सर आपका इंडस्ट्री कितना बड़ा है, टाइम कितना बड़ा है। तो अनिल हम्म। लाठे जी उन्होंने बोला टोटल एड्रेसेबल मार्केट लगभग 50 करोड़, 50,000 करोड़ का खाली मुंबई में। हम्म। मैंने बोला सर फिर 7 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो आप, क्यों सर? बोले जगदीप जी मुझे डर सा लगता है यार मशीन के अंदर जाने के लिए, कि मैं मशीन वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता। अगर करूंगा, अभी मैं जैसा चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि मुझे आता है, लेकिन जैसे हम्म। मार्केट में मशीन की बात आएगी तो मुझे नहीं आता है, मुझे दिक्कत होगी। मैंने बोला आपकी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर कौन है, हम्म। टॉप 5 टॉप 10% में कौन व्यक्ति? बोले एक व्यक्ति है, सायन में ही बैठता है यहीं पे 2-4 किलोमीटर पे, वो 8,500 करोड़ का धंधा करता है, 9,000 करोड़ का बिजनेस करता है। तो मैंने बोला उन्होंने हम्म। मशीन वगैरह लगाया है? बोले हाँ लगाया है। बोले फिर आप क्यों नहीं लगा रहे? बोले यार मुझे, तो मैं तो पहले गैप समझ गया कि पहले तो वो 60-65 साल के हो गए थे तो अपने जनरेशन के हिसाब से सोच रहे थे। हम्म। तो मैं फिर उनको समझाना शुरू किया, वही चीज से मैं आप लोगों को भी समझाना शुरू करता हूँ कि मशीन की जरूरत क्यों है। अब क्यों है? आप लोग यहाँ पे जो 80s में, अनिल राठी जी, जो 80s में और 90s में बॉर्न हुए होंगे, जो लोग 80s 90s में बॉर्न हुए होंगे, 70s में बॉर्न हुए होंगे, आप लोगों हम्म। को पता है पहले आप लोग जो मैसेज जो संदेश होता था वो किसके थ्रू भेजते थे? आप लोग कोई चैट बॉक्स में टाइप करके बताएगा किसके थ्रू भेजते थे? कौन बताएगा? अनिल कुमार जी। जो लोग 90s में नहीं थे, 80s में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई मूवीज में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, तार वाह, पोस्ट ऑफिस वाह, लेटर। अच्छा, ठीक है। सुरेंद्र सर आप किस समय में कैसे करते थे आप लोग? हम तो कबूतर से भेजते थे सर। अच्छा, ठीक है। मैं मतलब ऐसे देखने में यंग लगता हूँ सर, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ मैं अरे तो। नहीं सर, मैं सॉरी गलत क्वेश्चन पूछ दिया। तार, तार सर तार की पत्री, चिट्ठी अच्छा। तार। तो सर क्या क्या आ जाता था, तो लोग बोल रहे हैं कि चिट्ठी भेजते थे, कबूतर से भेजते थे, तार से भेजते थे, पोस्ट ऑफिस, है ना सर? अब कौन कौन बताएगा जी। कितना दिन लगता था एक मैसेज को तार से, पोस्ट ऑफिस से, चिट्ठी से भिजवाने में कितना दिन लगता था? यही सेम चीज मैंने उनसे हम्म। पूछी थी सर, जो सायन के कस्टमर है, जिनका नाम ओके। विश्वजीत है। वो वो यही आप सेम ही चीज आप पूछी। ही हाँ सर, अच्छा। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर। हाँ, मैं ये कह रहा था वो आप ही के कस्टमर हैं जिनका आप एक केस स्टडी बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे, अच्छा। मतलब ओके मेरे सर। बीए के कस्टमर है। हाँ, वो आप ही का हो गया बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो वो, उनको मैंने यही चीज पूछा था, तो उन्होंने भी यही बताया कि 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो मैंने बोला सर अभी अभी कैसे मैसेज भेजते हो? बोले कि अभी कैसे मैसेज भेजते हैं, अब मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, व्हाट्सअप से। मैंने बोला कैसे मैसेज आता है? बोले ऐसे सर सेकंड में। बोला सेकंड में नहीं जाता। मैंने उसको चुटकी बजा के बोला सर मिली सेकंड में जाता है ऐसे। मैंने बोला मिली सेकंड में जाता है ऐसे, मिली सेकंड। हम्म। उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला सर अब ज्यादा सही है तब ज्यादा सही था? बोले कि अब ज्यादा सही है। बोला क्यों सर? बोले टाइम बचता है। मैंने बोला सर टाइम बचता है वो तो सही है, आपका मैसेज जल्दी पहुंच जाता है आपके जिसके पास भेज रहे हो, हम्म। उसके पास जल्दी पहुंच जाता है। क्यों सर? पहले आप किसी आदमी के हाथ में भिजवाते, हो सकता है चिट्ठी रास्ते में बदल दे वो आदमी, हो सकता है, हम्म। ह्यूमन एरर हो जाता है ना। जी। तो समझ, सिंपल सी बात उनको समझ में आ गई। बोले बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने बोला सर आप अभी भी वहीं पीछे जिंदगी जी रहे हो, आप मशीन अडॉप्ट करो, मैं बताता हूँ कैसे मशीन अडॉप्ट होगा। लीडरशिप प्रोग्राम में आओ, कंसल्टेंट्स हैं, कोचेस हैं, उनसे मिलवाता हूँ, फिर आप देखो कैसे आपको समझ में आता है, ग्रोथ कर। और उन्होंने मेरे बोलने पे लीडरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया। और आपको पता है अभी उन्होंने एक मशीनरी भी डाली है, मुझे फोटो वगैरह उन्होंने भेजा है। ओके। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि खाली समझने की बात है, मशीन का बहुत बड़ा रोल है बिजनेस के अंदर। कैसे है आप समझाता हूँ, पीपीटी लगाऊंगा और नोटपैड दोनों चालू करूंगा, आप समझना आप लोग क्यों मशीन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है सर, पीपीटी लगा रहा हूँ। ठीक है सर। पीपीटी। हम्म।
पीपीटी दिख रही है सर? यस। एक बार इसको मैं फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यस सर। अभी सर फुल स्क्रीन पे नहीं आई है। आ गई होगी सर। अब आ गई, हाँ। हम्म। देखिए, पहले पीपीटी में तो मैंने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग और बिजनेस एडवाइजर बाय जगदीप वर्मा। अच्छा, मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि नॉट अ मेक बी ए प्रॉफिटेबल, इट्स अ मेक बी ए नॉलेजेबल। क्योंकि वेरी नाइस। सीक्वेंस यही होगा कि अगर आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। आज विवेक बिंद्रा सर को नंबर वन बिजनेस कोच इसलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि और कोचेस नहीं है मार्केट में, बहुत सारे कोचेस। हम्म। इसीलिए क्योंकि विवेक सर को बाकियों से ज्यादा समझ है हर एक इंडस्ट्री के बारे में, नॉलेज हम्म। ज्यादा। इसीलिए उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके साथ में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो मेक बी ए नॉलेजेबल, तब देन जाके जो है मेक बी ए प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मशीन क्या होता है, अब यहां से समझाऊंगा। एवरीवन, मशीन क्या होता है? मशीन काम को आसान और तेज बनाता है और ह्यूमन एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करता है। कैसे करता है समझाता हूं। अब नोट पैड आपको ओपन करके दिखाता हूं। नोट पैड मेरा। नोट पैड दिख रहा है सर? हाँ, यस सर। अब अभी आप दिख लोग रहा ध्यान से समझना, मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, एक एक चीजें समझाऊंगा कैसे मशीन जो है एरर कम होता है। अब मान लो, ऐसे समझना है आप लोगों को कि 5 लेबर, कितने लेबर? 5 लेबर। वो जो सायन के कस्टमर थे उन्हीं के एग्जांपल समझाता हूँ कि 5 लेबर मिलके कितना बनाते हैं? 100 यूनिट बनाते हैं। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक हाथ दिखाना। मनीता मैम दिख रहा है? मनोहर जी, अमित बिंद जी, ठीक है। साथ में कुछ और भी कर रहे हैं मनोहर जी। फोकस करिए, फोकस करिए। फोकस का मतलब क्या होता है पता है? विवेक सर ने फुल फॉर्म सिखाया है। फोकस क्या है सर? फोकस, है। आवाज कट गई सर आपकी, दोबारा रिपीट करिए। फोकस वन कोर्स अंटिल द सक्सेस। यही है ना एवरीवन? हम्म। जब तक हम्म। एक कोर्स करो उसके अंदर सक्सेस ना मिल जाए, दूसरा काम नहीं देखना है एवरीवन। तो यहाँ फोकस करिए, ठीक है। 5 लेबर मिलके 100 यूनिट बनाते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होगा? 100 यूनिट में हो सकता है कि 20% रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमन क्या करेगा? अपने हाथों से बनाएगा ना एवरीवन। मान लो, और अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरा शेकर है, ठीक है, प्रोटीन का। मान लो ह्यूमन इसको कटिंग कर रहा है, और जो है सरेंद्र सर हमारे कस्टमर है, तो सरेंद्र सर ने बोला नहीं मुझे इस बार डिजाइन ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। तो ह्यूमन क्या होगा? कितना भी परफेक्ट बना ले, कहीं ब्लेड सही लगेगी, कहीं ब्लेड गलत लग जाएगी, कहीं जो है राउंड शेप होना चाहिए, कहीं स्क्वायर शेप हो जाएगा। तो ह्यूमन एरर से क्या होगा? 20 से 30%, 40% रिजेक्ट हो जाएगा। ज्यादा ही हो जाएगा, मैंने 20% लिखा है, इसको 40 कर देता हूँ। जो डेटा बताता है वो 40% का है, ठीक है। ह्यूमन ह्यूमन एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आप मशीन अडॉप्ट करते हो, मैंने उनको यही समझाया था कि सर मशीन अडॉप्ट करते हो, मशीन आने के बाद क्या होता है? अब आप 1,000 यूनिट बनाते हो। कितना बनाते हो? 1,000 यूनिट बनाते हो। ये 1,000 यूनिट 5 लेबर नहीं बनाएंगे, 1 से 2 लेबर मिलके बना देंगे, ठीक है, मशीन के सहारे। अब क्या होगा? 3 लेबर का मान लो, और अच्छे से समझा देता हूं आप लोगों को। अब मान लो 5 लेबर की, 5 लेबर, ध्यान से समझना एवरीवन। एक लेबर की जो वो सैलरी है वो 12,000 है, ठीक है। और वो 10 घंटे काम करता है, 10 आवर्स काम करता है। अब एक एक महीने की 12,000 है, तो 30 दिन से डिवाइड कर दीजिए 12, कितना हो गया पर डे का? कितना हो गया सरेंद्र सर? 400, हम्म। 400 हो गया। पर आवर का कितना हो गया? 10 घंटे के साथ में 40 रुपए, ठीक है। हम्म। अच्छा, मैंने ज्यादा कैलकुलेट कर दिया, वैसे सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूँ आप लोगों को, इसलिए इसलिए कैलकुलेट कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब क्या हो गया यहाँ पे मशीन में?
1000 यूनिट बन गई, कितनी बन गई? 1000 यूनिट सर। तो पहले तो कितना यूनिट का हम्म। फायदा हो गया सर? 900 यूनिट का हो गया। 900 यूनिट। 900 यूनिट ज्यादा बनेगी ना। पहले करेक्ट। क्या था कि आप सरिंदर सर ने मेरे को ऑर्डर दिया कि मेरे को 1000 यूनिट चाहिए, तो मुझे 1000 यूनिट बनाने में 10 दिन जाता। सही बात है हम्म। सरिंदर सर। ठीक बात है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन खराब हो रहा था, कस्टमर। अब कस्टमर मेरे पास परचेस करेगा। जो साइन के कस्टमर थे उनसे मैंने यही बोला विश्वजीत जी से कि विश्वजीत जी, अब वो आपसे परचेस करेगा या आपके बगल वाला जो 8000 करोड़ वाला है उससे? बोले नहीं सर, वो तो मार्केट का लीडर है सर, उससे परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि सर आपके पास ह्यूमन है, आप 80 लोगों की टीम बैठा के रखे हो, और उसमें भी आपका 40% का माल रिजेक्ट होता है। तो कस्टमर हम्म। सेटिस्फेक्शन खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? सिर्फ मशीन सही नहीं है। अब 900 यूनिट कम बनेगा, पहली चीज। दूसरा चीज, अब जो 3 लेबर एक्स्ट्रा लग रहे हैं मशीन में, 2 लेबर से ही आप 1000 यूनिट बनाते हो। और अब 3 लेबर की कॉस्ट निकाल दो, तो 3 लेबर इंटू 12,000, तो कितना सर? 36,000 हो गया। हम्म। तो 36,000 रुपये आपकी सैलरी भी बच गई ना सर। तो 36,000 अगर आपकी इसकी बच गई, साल की बच गई, महीने की बच गई, तो साल की कितनी हो गई एवरीवन? कोई बताएगा? 4,08,000, यही होगा ना एवरीवन? चार मेरा लाख कैलकुलेशन आठ तो इतना ही होना हजार चाहिए थोड़ा। मैंने कैलकुलेट किया है ऐसे। चार चार लाख लाख बत्तीस 4,32,000। 4,32,000। 4,32,000। ठीक है। हम्म। इसको 4 लाख, तो क्या हुआ? 4,32,000 रुपये का फायदा हो गया आपको सर, साल का। अब ऐसे ही आपके पास अब ऐसे ही आपके पास 20 लेबर काम कर रहे हैं, तो 20 लेबर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मशीन को अडॉप्ट करने से। मशीन को अडॉप्ट करने से आप लोग पेशेंस रखिएगा, आगे मैं सवाल भी बताऊंगा, आगे बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूँ, मशीन कैसे काम करता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मशीन की जरूरत क्यों है एक बिजनेसमैन को। सर आज भी शैलेंद्र सर पता है, मार्केट के हम्म। अंदर ना ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जहां पे मशीन नहीं लगा रहे लोग, नहीं लगा। करेक्ट। मैं बताता हूँ, ऐसे 43% लोग हैं, डेटा बताता है, आप लोग गूगल में सर्च करना। 43% लोग हैं इंडिया में जो अभी भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, बिना टेक्नोलॉजी के काम कर रहे हैं, बिना टूल्स के काम कर रहे हैं। क्योंकि उनको सही गाइडेंस, ऐसा नहीं है वो आदमी गलत है, उनको सही हम्म। गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। कोई ये नहीं बताने वाला है कि भाई मशीन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बता दोगे तो आपसे वो परचेस कर लेगा लीडरशिप प्रोग्राम। हम्म। एवरीवन, किसको किसको क्लैरिटी मिल गई लिख दो क्लियर। जिसको जिसको क्लैरिटी मिल गई वो लिख दो क्लियर। हम्म। चैट बॉक्स देखता हूँ मैं। क्लियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपना दूसरा पीपीटी लगाता हूँ। यहां तक समझ में आ गया मशीन क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखा सर, दिख रहा है, शो रहा है पीपीटी। यस। अब अगला स्टेप आता है कि मशीन खराब होने पर प्रॉब्लम क्या क्या आती है। अब आप बोलोगे कि सर प्रॉब्लम क्यों सिखा रहे हो, सर सवाल बता दो। सर नहीं नहीं, मेक बी ए नॉलेजेबल। प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम आती क्या क्या बिजनेसमैन को। अगर आपको पता ही नहीं है कि मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो सुरेंद्र सर आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हो। क्यों? ठीक बात। विवेक सर बोलते हैं कस्टमर की जर्नी में जाओ। विवेक सर लीडरशिप प्रोग्राम में सिखाते हैं, हम क्यों नहीं सोचते हैं भाई? मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे बीए की जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो मेरी टीम को यही बोलता हूँ। मेरे पास मेरे जो जो धुरंधर मैनेजर है, मैं उनको यही बोलता हूँ मेरी टीम के लोगों को कि भाई जाके देखो बीए की इसमें जर्नी में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा फीडबैक वो दे रहा है, कौन सा सिग्नल दे रहा है, वो उसको क्या सीखना है। वैसे ही आप, आपका कस्टमर जो है लीडरशिप प्रोग्राम जिसको आप सेल कर रहे हो उसकी जर्नी में जाके देखो तो उसको कहाँ दिक्कत आ रही है। मशीन अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो रॉ मटेरियल में आ रही है, मशीन के अंदर आ रही है, लेबर में आ रही है, प्रोसेस में कहाँ पे आ रही है जर्नी में प्रॉब्लम। तो अब हम्म। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। याद कर लेना सब लोग, प्रोडक्शन कम होता है, टाइम वेस्ट होता है, लेबर का आइडल आइडल वो भी समझाऊंगा, क्वालिटी खराब होती है और ऑर्डर डिले होता है। अब ये लिख लेना आप लोग, मुझे चैट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। जो जो लिख लिया है वो मुझे चैट बॉक्स में बताना ताकि मैं अच्छे से बता पाऊँ। अब आप लोगों को समझाता हूँ नोट पैड पे, ठीक है। सर दिख रहा है नोट पैड? अब समझो ऐसे। यस। अब ये है, एक मशीन है,
ये एक मशीन है सर अंदर सर, ठीक है। हम्म। ये मशीन है, ठीक है एवरीवन। अब पहले सिनेरियो समझा देता हूं ताकि आगे समझ में आए आप लोगों को। इस मशीन में इस मशीन में 5 लेबर काम करते हैं, जैसे कल बताया था सिनेरियो, किसको किसको याद है? 5 लेबर काम करते हैं। एक लेबर की सैलरी कितनी है? हम्म। 12,000 रुपये, अभी बताया था ना। फिर कितने घंटे काम करता है? 10 आवर्स, ठीक है। अगर एक लेबर की सैलरी 12,000 है तो पर डे की सैलरी कितनी होगी? अभी बता दिया था। पर डे की सैलरी निकालने आती है आप लोगों को? कैसे निकलती है एवरीवन? कैसे निकलती है उसको कैलकुलेट करके बताता हूँ। पर डे की सैलरी निकालने के लिए 12,000 डिवाइडेड बाई 30, गणित भी सिखा देता हूँ, रुको आप लोगों को। चार तिया 3 चौक 12, कौन कौन सीखा? स्कूल वगैरह में सिखा देते हैं हमारे यहाँ पे। तो 3 चौक 12, मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो क्या सर, 3 4 12, ठीक है। तो 400 रुपए, ठीक है, एकदम बढ़िया समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। अब पर डे की आ गई, अब निकालो। 400 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो काट दो, तो कितना आ गया? 40। तो पर आवर की सैलरी कितनी आ गई, ऐसे निकालना है, ठीक है एवरीवन। 40 रुपए, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया? अब इसको कर देते हैं इरेज। जगदीप सर, मैथ क्लास की याद आ गई। सर मैं इसलिए बता रहा हूँ ना इतना इजी करके, कि ताकि हमारे पीएस को और सा चीजें इजी हो जाए। पहले क्या, मैं क्वांटिफिकेशन लेके आ रहा था तो लोग बोलते थे सर बहुत हार्ड है। नहीं हार्ड है भाई, समझाता हूँ, हम्म। बहुत आसान है। इसको कैसे करना है, अब आते हैं दूसरे पार्ट में। अब एक सिनारियो मान लेते हैं, इस मशीन के अंदर 1,000 यूनिट बनती है, कितनी? 1,000 यूनिट। सब लोग ध्यान देना, ठीक है, 1,000 यूनिट बनती है। अब 1,000 यूनिट बनने में एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? मान लेते हैं, बहुत छोटा नंबर लेके चलूंगा, सब लोग ध्यान रखना। यूनिट की कॉस्ट हर आदमी के प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट मैं पकड़ लेता हूँ 10 रुपए, ताकि सर इजी कैलकुलेशन हो ना इन सब के लिए। 10 रुपए, करेक्ट। एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए, या 100 रुपए पकड़ लो, चलो 100 रुपए, ठीक है। तो मतलब 1,000 यूनिट बनने के, 1,000 यूनिट जब बनती है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट कितनी आती है? टोटल 1,00,000 रुपए, ठीक है एवरीवन, ये समझ लेना नंबर। अब आते हैं, पहला क्या था? मशीन खराब होने पे क्या दिक्कत होती थी? पहला, कि प्रोडक्शन कम होता है, याद है? किसको हम्म। किसको याद है? जिसने लिखा था प्रोडक्शन कम होता है, ये पहली प्रॉब्लम थी। अब प्रोडक्शन कम होगा तो कितना कम होगा? मान लो इस मशीन से 1,000 यूनिट बनना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन, मशीन खराब होने की वजह से प्रोडक्शन कितना हुआ? 700। कितना हुआ एवरीवन? 700 यूनिट, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी मिल रही है? दीपक जी, हम्म। दीपक वर्मा जी, बबलू सोरेन जी, भारती मैम, कैमरे पे नहीं हो आज आप? कैमरे पे बहुत लोग सर थे, अभी कहाँ चले गए? नरेंद्र जी, क्लैरिटी मिल रही है? नरेंद्र सिंह जी, एमडी मुनव्वर जी। 700 यूनिट, प्रोडक्शन कम होता है तो 700 यूनिट, कितना हो गया, कितना लॉस हो गया यूनिट का? 300 यूनिट लॉस हो गया, ठीक है। अब 300 यूनिट लॉस हो गया, खाली किस लिए? प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन क्यों कम हो गया? मशीन में दिक्कत है। सवाल बताऊंगा मशीन पे कैसे पूछना है, इसके साथ में ये समझते चलो, ठीक है। 300 यूनिट लॉस हो गया। अब क्या क्या लॉस हो गया सर, एक बात बताओ, एक दिन में अगर 5 लेबर मिलके 1,000 यूनिट बनाते हैं, लेकिन मशीन में दिक्कत आ गई। मशीन में क्या दिक्कत आ गई? मशीन ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेक डाउन, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। मतलब मशीन 2 घंटे के लिए रुक गई, 3 घंटे के लिए। उसको और भी अच्छे से समझाता हूँ, कि मशीन 10 घंटे चलती है तो पर आवर मशीन कितना बनाती है? 100 पीस बनाती है। तो कितना हो गया? अगर 3 घंटे रुक गई मशीन, 3 आवर्स रुक गई, ब्रेक डाउन हो गया, तो
300 यूनिट लॉस हुआ, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर एक बात बताता हूँ, बताइए आप सर, दो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ शैलेंद्र सर, जी सर। कि एक दिन में 1000 यूनिट बनती है 10 घंटे में, मैंने लिखा है आगे। ठीक है, ठीक है। अगर एक दिन मशीन खराब हो जाए, मशीन रुक जाए, तो 700 ही पीस बनेगा, तो क्या लेबर को 12,000 ही मिलेगा या लेबर को कम मिलेगा? लेबर को तो पूरा मिलेगा सर। पूरे मिलेगा। तो इसका मतलब सबसे पहला क्या नुकसान हुआ प्रोडक्शन कम होने पे? जो आइडल कॉस्ट थी लेबर की, वो तो आपको हम्म। देनी पड़ेगी, चाहे आप 1000 बनवा लो, उससे 300 बनवा लो। ठीक है, ठीक बात है। ठीक तो बात है। मतलब क्या हुआ, आप समझाता हूँ क्या हुआ। एक लेबर एक दिन में अगर 5 लेबर मिलके 1000 बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं? 1000। तो हम्म। एक लेबर डिवाइडेड बाई, मैं आपको बता देता हूँ और इजी कर हम्म। देता हूँ ब्रेक करके। अगर 1000 यूनिट बनाने में 5 लेबर लग रहे हैं, 1000 यूनिट हम्म। बनाने में, और आसान करता हूँ, सॉरी, किस 5 लेबर लग रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो यहाँ समझना आप लोग, 1000 डिवाइडेड बाई 5 लेबर, कितना आ गया सर? 200 आ गया। एक हम्म। लेबर 200 बनाता है, तो अगर 300 पीस नहीं बना पूरे दिन में, तो कितने लेबर की कॉस्ट गई, कौन बताएगा? 300 पीस नहीं बना तो कितने लेबर की कॉस्ट गई? अगर एक लेबर 200 बनाता है, तो 300 पीस दिन में लॉस हो गया, नहीं बना मशीन खराब होने की वजह से, तो कितना लॉस हुआ, कौन बताएगा चैट बॉक्स में? एनीवन? देखो सर, लोगों ने 1.5 किसी ने लिखा है, किसी ने 200 लिखा है, किसी ने 100 लिखा है। कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, किसने लिखा सर कैसे निकालेंगे 1.5? ठीक है, वेरी नाइस। अब इसको ऐसे करो, 1.5 आपको समझ में आ गया? अब आपको समझाता हूँ। 1 पॉइंट, अब पर डे की क्या कॉस्ट थी? पर डे की कॉस्ट क्या थी? पर डे की कॉस्ट ये थी, ये, पर डे कॉस्ट 400 थी ना? हाँ ये थी। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटर कर रहा हूँ, सब दिखेगा आप लोगों को, देखो दिख रहा है एवरीवन। हम्म। पर डे की कॉस्ट 400 थी, और पर आवर की थी। तो अब क्या करोगे, आपने सब लोगों ने लिख दिया 1.5, मतलब 1.5 लेबर की कॉस्ट गई, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका मतलब। तो अब क्या करो, 1.5 लेबर इंटू 400 कर दो, कितना आया? 600 आ गया गाइस? हम्म। किसको किसको क्लैरिटी मिल रही है? आसान कर दिया हूं इस चीज को, क्लैरिटी मिल रही है एवरीवन? अब आपको एकदम सिंपल से बताता हूँ, अगर 600 रुपये लॉस हुआ, तो लेबर की जो कॉस्ट जाएगी कितनी जाएगी? एक लेबर की कॉस्ट कितनी गई? 600 रुपया। तो अगर ऐसे ही महीने के 25 दिन अगर ब्रेक डाउन होता है, मशीन खराब होती है, तो कितना हो गया? 25 × 6 करिए, कितना हो गया? 12,500। कोई बताओ यार, कौन बताएगा? 25 × 6 150, 150 हो गया सर। पंद्रह मतलब हजार 1.5 लाख। हाँ, हम्म। 15,000। 15,000 कर देते हैं इसको। ठीक है, 15,000 रुपये का महीने का नुकसान हो गया। अब इसको कर दो 12 से, अब कितना हुआ? मतलब लगभग 1,80,000 होगा। हम्म। एक एक लाख लाख अस्सी अस्सी हजार रुपये का नुकसान हो गया। सामने वाले को बता दो, सब किस लिए हो गया सर? सिर्फ और सिर्फ खाली प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम क्यों हुआ सर? मशीन खराब हो गई सर। सर मशीन खराब क्यों होती है? क्योंकि, अब सवाल लिखो आप लोग, क्योंकि सर आपके पास नहीं है। पूछो उसे, सर प्रोसेस है कि मशीन की सर्विसिंग कितने दिन में होनी है, उसका क्या प्रोसेस है? सर मशीन को चलाएगा कैसे लेबर, उसका लेबर चलाएगा कैसे, उसकी एसओपीस बनाया है आपने? सर मशीन को डेली जो है कौन आके चेक करेगा, उसकी चेकलिस्ट क्या है? 10 पैरामीटर्स क्या है चेक करने के, क्या उसका आपने प्रोसेस बनाया है, चेकलिस्ट बनाया है? हम्म। चेकलिस्ट बनाया है? चेक कौन करेगा? वो सुपरवाइजर को आपने ट्रेनिंग करी है? ट्रेनिंग सिस्टम है सर? ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। पहले दिखाना है कैलकुलेशन, याद रखना, पहले कैलकुलेशन दिखाया जाता है, फिर उसको बताया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो क्या होता है, फिर कस्टमर को रियलाइज होता है कि हाँ यार लॉस हो रहा है, क्योंकि ये 4 चीजें मैंने नहीं बनाई है।
समझा पा रहा हूँ सरिंदर सर? जी। ये चार चीजें मैंने नहीं बनाई है, इस वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। किसको किसको कैलकुलेशन समझ में आ गया, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। मशीन किसी ने चेकलिस्ट। लिखा है कि 1.5 कैसे आया है, मैं बताता हूँ। मनीता मैम, मैंने बताया तो था यहाँ पे। अब आप ऐसा बताओ कि 1,000 यूनिट बनाने के लिए 5 लेबर लगते हैं, ठीक है एवरीवन? तो मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे किया, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हाईलाइटर कर देता हूँ। ये देख लीजिए, जिसने पूछा था सवाल, ये देखिए। अब क्या हुआ, 1,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 कर दिया मैंने। मतलब 5 लेबर मिलके 1,000 यूनिट बनाते हैं, तो एक आदमी कितना यूनिट बनाता है? 200। ठीक है, 200 यूनिट बनाता है। समझ पा रहे हैं एवरीवन? तो लॉस कितना हो रहा है? 300 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो अब आप एक आदमी का पूरा टाइम लग रहा है और एक आदमी का आधा टाइम लग रहा है, तो इसलिए हो गया 1.5। समझ पा रहे हो एवरीवन? हम्म। जिसने सवाल पूछा था उनको क्लैरिटी मिली? चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। 1.5 के बाद का प्रोसेस नहीं समझा। 1.5 के बाद का प्रोसेस नहीं समझाता हूँ। सर मैं टाइम लूंगा आज, हाँ सर, एक एक चीज समझा के जाऊंगा, ठीक है सरिंदर सर? ठीक है। ठीक है अब सर। 1.5 के बाद का प्रोसेस समझाता हूँ। 1.5 समझ में आ गया एवरीवन? अब मैंने ये 600 कैसे निकाला इसको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एक लेबर की कॉस्ट पर डे कितनी आ रही है? कितनी आ रही है, दिख रहा है आप लोगों को? हाईलाइटर दिख रहा है? 400 रुपये आ रहा है। तो हम्म। 400 रुपये इंटू 1.5 कर दीजिए। 1.5 लेबर को 400 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 रुपये आ गया। मतलब एक दिन की कॉस्ट जो जा रही है वो 600 रुपये जा रही है। समझा पा रहा हूँ मैम? क्या नाम था आपका? स्वाति संकला मैम, समझ में आया? चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। स्वाति मैम टाइप करिएगा आप एक बार चैट बॉक्स में, क्लैरिटी मिली? जिसको इसको क्लैरिटी मिल गई है ना वो लोग चैट बॉक्स में टाइप करते जाओ, हाँ क्लैरिटी मिल गई। फिर आगे बढ़े हम लोग। भीमा प्रकाश जी, यस 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 सर। विजय मोदी जी, यस यस यस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो सर ये हो गया प्रोडक्शन कम खराब होने से। अब दूसरा क्या था, याद है आप लोगों को पीपीटी में दूसरा क्या था? कोई याद दिलाएगा मुझे? क्या था पीपीटी में दूसरा? दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है मशीन खराब होने पे? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए कोई एक जन। टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। टाइम वेस्ट में तो कैलकुलेशन कर दिया मैंने। उसके बाद क्या है तीसरा, बताइए? आइडल कॉस्ट लेबर की, वो भी बता दिया। चौथा बताइए? अब आता है ऑर्डर डिले होता है ना, ये था ना, ऑर्डर डिले होता है। अब सरिंदर सर ऑर्डर डिले पे समझा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। समझना है बहुत ध्यान से। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑर्डर भी डिले हो जाएगा। ठीक बात है, हाँ, कनेक्टेड है एक दूसरे से तो चीजें। अब ऑर्डर डिले को समझाता हूँ। सब लोग नंबर से याद रखना भाइयों, एवरीवन, सारे बीएस नंबर से याद रखना। सिनारियो, तभी जो सिनारियोज मैंने बताया था उसको याद रखना, तभी ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। सिनारियो गड़बड़ हो गया, लेबर की कॉस्ट नहीं याद है आपको जो मैंने बताई, आपको पता नहीं कितना घंटे का कितना उसको पे कर रहा है, तो वो सब चीजें नहीं पता होंगी तो फिर आपको नंबर समझ में नहीं आएंगे। तो ऑर्डर डिले पे आते हैं। ऑर्डर डिले होता है, अब क्या होगा? प्रोडक्शन खराब हो गया, ऑर्डर डिले होगा। अब ऑर्डर डिले होने से क्या होगा समझाता हूँ। आप शैलेंद्र सर, आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। आपने मेरे को ऑर्डर दिया 1,000 यूनिट का, दे दिया, ठीक है? ठीक है। कितना? 1000। 1,000 यूनिट। एवरीवन देखना है, केस स्टडी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को ऑर्डर डिले का। अब मैं आपको 700 ही दे पाया, क्यों दे पाया सर? क्योंकि मेरी मशीन खराब थी, सही हम्म। से काम नहीं करी, बीच में ब्रेकडाउन आ गया। मैं 700 यूनिट दिया, तो आपको तो चाहिए था 1,000, मैं 700 दिया, तो आप खुश होंगे या नाराज? मैं बिल्कुल सर खुश तो नहीं होऊंगा। नाराज हो जाएंगे, है ना? नाराज होकर क्या करेंगे, अगला कदम क्या लेंगे आप? हो सकता है अगला ऑर्डर आपको ना दूं। हाँ। अब क्या हो गया, ऑर्डर डिले होने से दिक्कत क्या है कि 700 ही भेज पाया। अब क्यों सुरेंद्र सर नाराज क्यों हो गए? क्योंकि सुरेंद्र सर ने भी आगे कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया होगा ना ये ऑर्डर का। हम्म।
तो सुरेंद्र सर मेरे से नाराज हो जाएंगे, तो ऑर्डर डिले होने से क्या होगा, पहला प्रॉब्लम आ जाएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, इसको बोलते हैं सी सैट स्कोर। आप पूछो कस्टमर से, सर आपका सी सैट स्कोर कितना है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपके कस्टमर का, पहला सवाल, सर आपका सी सैट स्कोर क्या है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, ये क्या हो गया, खराब। क्यों खराब हो गया, क्योंकि आपका मशीन था खराब, इस वजह से सी सेट हम्म। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो गया खराब। अब कस्टमर अगर सरिंदर सर नाराज हो रहे हैं, तो ऐसे अगर मेरे पास 100 कस्टमर है सरिंदर सर, ठीक है, और ऐसे ही हम्म। मेरी मशीन काम करती रही, तो मेरे पास से अगर 10 कस्टमर खराब हो गए साल में, हम्म। तो मान लो एक कस्टमर मेरे से 10 लाख का माल परचेस करता है, तो दस हम्म। कस्टमर इंटू 10 कस्टमर कितना हो गया, 1 करोड़। हम्म। और 1 करोड़ पे मेरा 10% का मार्जिन भी हुआ, तो मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, 10 लाख का हो गया। हम्म। मेरा प्रॉफिट लॉस 10 लाख का हो गया। क्यों हो गया सर, मशीन खराब थी सर आपकी। क्यों मशीन खराब थी सर, क्योंकि आप टाइमली जो है चेकलिस्ट नहीं है आपके पास, कि रोज सुबह जब आप उसको ज्ञान नहीं देना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको ज्ञान दे दोगे वो भाग जाएगा। उसको सवाल पूछना, सर मशीन खराब क्यों होती है सर आपकी, या मशीन को चलाने का चेकलिस्ट क्या है सर आपके पास, मशीन को चलाने की एसओपीज बनाई है आपने, डॉक्यूमेंटेड एसओपीज है या वीडियो फॉर्म में एसओपीज है, किस तरीके, क्या मशीन जो चलाता है उसकी ट्रेनिंग आप बनाते हो सर, ट्रेनिंग सिस्टम है आपके पास, ट्रेनिंग करिकुलम बनाते हो सर आप, ट्रेनिंग हम्म। टेस्ट होती है सर आपके पास मशीन्स की। बहुत सवाल है पूछने के लिए। सर दूसरा चीज बताइए, मेकर चेकर कौन है, जिसने ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, कहीं वही तो नहीं जाके सर, तो वही वही मेकर भी है, वही चेकर मॉडल पे भी काम कर रहा है। सर ट्रेनिंग को, सॉरी, मशीन को चलाने का प्रोसेस क्या है सर, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, उसका क्या प्रोसेस बनाया सर आपने। वो बोलेगा कि नहीं कुछ नहीं बनाया भाई, बोलेगा सर इसलिए इतना बड़ा लॉस हो रहा है, 10 लाख रुपए प्रॉफिट का लॉस हो रहा है सर। सर और ये बढ़ेगा सर, और ये बताइए सर कितने सालों से हो रहा है सर आपके साथ में, 3 साल से हो रहा है, तो 30 लाख का नुकसान हो गया सर, और आप बोलते हम्म। हो मार्जिन नहीं है। और आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताता हूँ, अच्छी बात बताता हूँ, अगर एक हम्म। मैन्युफैक्चरर, सरिंदर सर, ये ध्यान से हम्म। मैं जो बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप मुझे ठीक बताइएगा। है सर। आपने तो ऑब्जर्व किया होगा, एक मैन्युफैक्चरर का अगर 15% से है, हम्म। तो 25% का मार्जिन नहीं है, तो इसका मतलब उसके बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक बात है सर। इतना प्रॉब्लम तो चल रहा है। मतलब इतना वेयर मिनिमम होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म। क्यों, अब ऑर्डर डिले हो गया, ऑर्डर डिले होने के बाद और क्या क्या और क्या था, पांचवा स्टेप बताइए क्या था, किसी को याद है, प्रोडक्शन स्मूथ नहीं होगी ना, ऐसा कुछ था। हम्म। कौन बताएगा चैट बॉक्स में। आप कल के 5 पॉइंट की बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं, अभी इसमें एक पॉइंट था, क्वालिटी खराब हो जाती है, मैं हम्म। उस पर भी बताना था, मैं लिख देता हम्म। हूँ। अब आते हैं क्वालिटी, कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल लिख दिया, क्वालिटी खराब होती है, ठीक है, अ, ये पॉइंट है। अब एवरीवन ध्यान से समझना है, क्वालिटी खराब से क्या होगा। अब सर मान लो सरिंदर साहब मेरे कस्टमर हो, एवरीवन हम्म। किसको किसको, एक बार मैं स्टॉप करता हूँ और आप लोगों से पहले बात करता हूँ, किसको किसको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, अपना हाथ दिखाओ। नंबर समझ में आ रहे हैं कि नहीं, नंबर्स, एवरीवन, आशा मैम नंबर समझ में आ रहा है, पक्का। हम्म। नहीं, यहाँ से जाने के बाद आपको 2 लोगों को सिखाना है, 2 बीएस को, लिख लो, सब लोग लिखो। लर्निंग पक्की कैसे होती है, मैं कोई चीज सीखता हूँ, मान लो अभी मैं एक कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, शैलेंद्र सर जानते हैं कि मैं क्यूएनए करने जा रहा हूँ, शैलेंद्र सर है ना, तो जी। उसका मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको पता है वो कंटेंट मैंने कम से कम 30-35 लोगों को सुना दिया, कोई तो पूछा भी हम्म। नहीं, उसको भी जाके सुना दिया। पूछो क्यों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि मैं कोई भी कंटेंट तैयार करता हूँ, तो मैं कोई आदमी ढूंढता हूँ, वो आदमी के पास बैठता हूँ, हो सकता है वो आदमी को कुछ नहीं पता हो, उसको बैठ बैठ इधर बैठ भाई, पता है तेरे को ये चीजें होती हम्म। है, इधर बैठ भाई, ये चीजें होती है। अब क्या हो गया, वो लर्निंग मेरी पक्की हो रही है, कितनी पक्की होते जा रही है, बोलते 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 वो लर्निंग मेरी पक्की हो। अब मैं जब कस्टमर के साथ जाऊंगा, अगर सिलेंडर सर, मैं हम्म। मैं अगर 40 बार, 50 बार, 100 बार, 150 बार जब मैं प्रैक्टिस कर चुका हूंगा, तो मैं कस्टमर के सामने जाऊंगा तब मैं 20% अच्छा डिलीवर कर पाऊँ, नहीं तो नहीं कर पाऊँ। सही बात है। और अच्छे से Correct। समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेके समझाता हूँ, फिर उस पे जाएंगे। हम्म। सिकंदर सर मैं क्रिकेट खेलता था 10 साल, ठीक। ठीक है।
बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। तो हम्म। क्रिकेट के अंदर मैं फास्ट बॉलर था। हम्म। तो हमारे यहाँ मशीन लगी होती थी चेक करने की, स्पीड चेक करने की। मैं हम्म। एकदम वो होता था कि 77 का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा 161.1% का। तो मेरे हम्म। सामने लगाया हुआ था, बाय ग्रेस ऑफ गॉड 161.2% से मैं ज्यादा उसका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, ऐसे मैंने लगाया हुआ था। रोज सुबह उठता था 5 बजे, जाता था ग्राउंड पे, पहली बॉल डालता था 135, 132, 128 की स्पीड में। ठीक है सुरेंद्र सर, हम्म। समझना एवरीवन। बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जो उन्होंने किया है। तो जब मैं मैच के अंदर जाता था खेलने, ग्राउंड पे हम्म। अलग प्रैक्टिस होती है सुरेंद्र सर, ठीक है। जी। और क्रिकेट के अंदर जब आप मैच खेलते हो, बहुत सारी पब्लिक होती है, आपको दो लोग देख रहे होते हो, तो अलग हम्म। होता है। वहां जाता हम्म। था, वहां स्पीड कम हो जाती थी, 1:15 1:18 पे आ जाता था मैं। यदि मैंने अपने कोच से बोला कि सर ये कैसे होता है, तो वहां पे कोचेस कैसे होते हैं, थोड़ा रूड होते हैं कोचेस, बहुत रूड होते हैं। हम्म। बोले सुन इधर आ। हम्म। मैंने बोला सर मेरे को समझ में नहीं आया, बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, पागलों की तरह सुबह से शाम मेहनत कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, ये क्रॉसफिट वो क्रॉसफिट, ये डाइट वो डाइट सब कर डाल रहा हूँ। उन्होंने बोला जगदीप एक बात बताता, हम्म। कल तुम आना सुबह, फिर बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है। कल सुबह सुबह गया, फिर जोर लगाया सर, बॉलिंग 136 137 की स्पीड। 12 बजा, 1 बजा, हमें लंच मिलता है कि जाओ खाना खाओ। मैं 2 बजे आया, तो बोले सुन जरा, ये ले बॉल, चल बॉल डाल के दिखा। मैं हम्म। बोला सर अब तो सर टाइम हो गया सर, अब वो उसका हो गया, स्ट्रेचिंग का हो गया सर, अब बॉडी फ्री करने का। हम्म। बोले अब डाल के दिखा, तेरे में दम है। मेरे को आज भी याद है, उन्होंने मुझे, तेरे में दम है अब डाल के दिखा। मैंने बोला सर हम्म। अब तो थक गया हूँ सर, अब कैसे जाएगा। बोले ये जो तू थका हुआ है ना जगदीप, यही चीज जब तू क्रिकेट ग्राउंड में जाता है, तो हम्म। कस्टमर के सामने जब हम जाते हैं, तो कॉल पे कोई सवाल पूछे तो 30% एनर्जी तो ऐसी सक हो जाती है हमारी, ऐसी हम्म। खींच लेता है। क्या हुआ कि जैसे ही कॉल पे गए, कस्टमर से बात करने गए, आधा तो नर्वस हो गए, आधा फियर में आ गए, कस्टमर क्या रिजेक्ट कर देगा, छोड़ दे जाएगा, झिझक के डर के मारा 30% एनर्जी चली गई। सही बोला हम्म। सुरेंद्र सर। जी। आप जब सुरेंद्र सर शुरू किए होंगे स्टेज पे जाके होस्ट करना शुरुआत में, तो ऐसा होता होगा ना कि आप बहुत प्रिपेयर करके गए होंगे और बहुत सारी चीजें डिलीवरी नहीं हो पाई। क्यों? ठीक बात। क्योंकि पहले एनर्जी सक हो गई, कस्टमर खींच लेता है, हम नर्वस हम्म। हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है इसमें। तो हम्म। प्रैक्टिस तब करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको पता चले कि हाँ मैं इतना डिलीवर कर दूंगा हम्म। ग्राउंड लेवल पे जाके। समझ लो, मैं जो वेबिनार की तैयारी कर रहा हूँ उसके अंदर क्या करा मैंने, एक दिन मैंने पूरी टीम को उठा दिया 11 बजे रात। मैं हम्म। थक के आया, पूरा दिन कॉल करके ये करके, मैंने उनको बोला ठीक है। मैंने बोला मैं जानता हूँ कि मैं कस्टमर के सामने जाऊंगा तो मेरी भी एनर्जी सक हो जाएगी 30% 40%। अब मैं थका हुआ हूँ रात को 11 बजे, अब मैं कितने अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, यही मेरा कंटेंट वहां डिलीवर होगा कस्टमर के सामने। मैं उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है अपने आप को अनकंफर्टेबल करो, प्रैक्टिस करो लोगों के साथ में, तब होगा। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी खराब हो जाती है, क्या क्या दिक्कत है कि सुरेंद्र सर आप मेरे कस्टमर हो, ठीक है। ओके सर। अब आप बताओ मुझे, आपको 1000 यूनिट चाहिए था, हाँ। ठीक है। अब आपको, पहले तो मैंने जो है क्वालिटी खराब हो गई, पहले तो आपने क्या किया, 1000 में से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। हम्म। कितना रिजेक्ट कर दिया? 30%, मतलब कि हम्म। 300 यूनिट, ठीक है सर। हम्म। क्यों सर, क्यों हो गई, क्यों रिजेक्ट कर दिया शैलेंद्र सर आपने? क्वालिटी खराब थी। क्वालिटी खराब थी। अब एवरीवन, क्वालिटी क्यों खराब थी? क्योंकि मशीन सही से वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए सही से प्रोडक्ट नहीं बन पाया। हम्म। क्वालिटी खराब होने की वजह से 300 पीस वापस आ गए सिलेंडर सर। तो ये 300 पीस बनाने की कितनी कॉस्ट लगी सिलेंडर सर? कितना निकाला था हमने 300 कॉस्ट की? 300 कॉस्ट पे 600, 15,000 600 निकाला रुपये था। हाँ, हाँ। 600 रुपये लेबर की कॉस्ट गई। याद है एवरीवन, किसी किस पे याद है? 600 रुपये लेबर की कॉस्ट गई। तो मतलब लेबर की कॉस्ट जो है लॉस, लेबर कॉस्ट लॉस हो गई, हम्म। 600 गया। फिर दूसरी चीज, अब 300 रिजेक्ट हो गया है, तो फिर से उसको बनाओगे सर, इसको रीवर्क करोगे, है ना। जी। तो फिर से लेबर कॉस्ट जाएगी। अब लेबर कॉस्ट आप लोग जोड़ लेना कितनी जाएगी, हाँ। फिर से लेबर कॉस्ट जाएगी, हम्म। फिर लेबर कॉस्ट जाएगी, उसके बाद क्वालिटी खराब होगी, तो दूसरा चीज क्या होगा, ब्रांड वैल्यू खराब होगा मार्केट में। ठीक बात है हम्म। सर। हम्म। सॉरी, ब्रांड वैल्यू जो है खराब होगी। तो ब्रांड वैल्यू खराब होने से क्या होगा, सीक्वेंस समझना।
रिपीट परचेसिंग खराब होगी। रिपीट परचेसिंग परचेसिंग खराब होगी। रिपीट परचेसिंग खराब होगी तो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा। तो सर कितना हम्म। लॉस हो रहा है, देख लो एवरीवन। क्या क्या चीजें खाली क्वालिटी खराब होने से लॉस हो रही। पहला लॉस, पूरे दिन का लॉस हो रहा है, टाइम का लॉस हो रहा है। दूसरा, लेबर की कॉस्ट फिर से 600 चली गई। हम्म। फिर से रीवर्क होगा, फिर लेबर की कॉस्ट लगेगी बनाने में। फिर क्या होगा, ब्रांड वैल्यू खराब होगा, रिपीट परचेसिंग खराब होगी। तो ये सारी चीजें हैं अगर मशीन खराब होती है तो। सवाल पूछना सर, सर आप चाहते हो सर कि फिर से जो है माल रिजेक्ट हो जाए, क्वालिटी खराब हो जाए, कस्टमर माल रिजेक्ट कर दे, फिर से आपका लेबर बनाए, फिर से कॉस्ट जाए, 10 रुपए का माल 11 रुपए में बेचना पड़ जाए, आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो सर हम्म। सिस्टम नहीं है सर, आप सिस्टम बनाना पड़ेगा सर। सिस्टम कैसे बनेगा सर, मेरा कोच और मेरा फ्रेमवर्क आपको हेल्प करेगा। किसको किसको समझ में आ रहा है ये चीजें, सवाल पूछना अब आ जाएगा यहाँ से। जिसको जिसको अब सवाल पूछना आ जाएगा यहाँ से, वो लोग लिख दो यस, टाइप कर दो यस। हम्म। बिल्कुल एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, वेरी नाइस विनय जी। ये देख रहे हो सर, खुद ही समझ में आने लगा लोगों को। सिलेंडर सर, करेक्ट। जी। खुद ही लोगों को समझ में आने लगा। ठीक है एवरीवन। तो ये हम्म। सारी चीजें हैं। अब थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, कंटेंट में। अब आते हैं मशीन सही चलने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कॉस्ट कम होती है, बेटर क्वालिटी होगी, फास्ट डिलीवरी होगी, बिजनेस स्मूथ होगा। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है, अगर मशीन खराब होगी, जो चीज मशीन खराब होने में ऐड थी, मशीन अच्छी होने में वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांटिफिकेशन समझा दिया मैंने। मशीन के ऊपर 5 सवाल कैसे पूछने बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल याद रखना, ये पूछना ही हम्म। पूछना है। किसी भी कस्टमर के साथ में बैठे हुए, कितना बड़ा कंसल्टेंट होगा, वो यही सवाल पूछेगा कि सर मशीन की कैपेसिटी कितनी है। क्या, मशीन कैपेसिटी कितनी है। वो बोलेगा सर 1000 यूनिट की है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होता है सर, सर 700 का होता है। मशीन कितनी बार रुकती है पूरे दिन में सर, सर 2 से 3 बार रुकती है। 1 घंटे कितना नुकसान होता है सर, सर एक हम्म। घंटे में 100 यूनिट नहीं बन पाता, 200 यूनिट नहीं बन पाता। वो कैलकुलेशन समझा दिया हूं मैं आप लोगों को वहां पे। सर अगर मशीन हम्म। 100% इफिशियंसी पर चले तो क्या आउटपुट बढ़ेगा आपका। सवाल पूछना, ये 5 सवाल सिलेंडर सर पूछ लिया किसी ने मशीन में, तो कस्टमर धराशायी हो जाएगा, वो फैन हो जाएगा आपका। हम्म। ठीक है, ये 5 सवाल पूछने हैं एवरीवन, ये 5 सवाल पूछने हैं। किसको किसको करेक्ट। समझ में आ गया, वो लोग जो है चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर। यस मैम, लेबर एसओपीज को डिटेल में समझाने के लिए, लेबर के ऊपर अभी मैं करूंगा सेशन ना, तो लेबर एसओपीज के ऊपर और अच्छा समझाऊंगा। मेरी एक्सपर्टीज है ऑटोमेशन, ऑटो पायलट, लेबर, टीम मैनेजमेंट, हायरिंग, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इतने सारे सिनेरियोज लेकर आऊंगा, कॉस्टिंग समझाऊंगा, एवरीथिंग। बट अभी पहले मशीन समझ लो आप भारती मैम, ठीक है। लेबर के ऊपर ही बात करेंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। जो करेगा लर्निंग उसकी होगी अर्निंग। क्या है, जो करेगा लर्निंग, स्माइल करके बोलो यार, इतना जो बढ़िया। करेगा लर्निंग उसकी होगी। इतना मेहनत से पीपीटी बनवाते हो, 3 3 बजे रात जगा के, स्माइल भी नहीं देते हो यार आप लोग। हम्म। देखता हूँ, अरे ताराचंद जी थोड़ा सा हंस दो। अरे इतना गुस्से में बैठे हो, या समझ में नहीं आया, या फिर समझ में ज्यादा आ गया। अच्छा, धर्मवीर जी हंस रहे हैं, ठीक है। मनीता मैम स्माइल कर रही हैं। नरेंद्र सर, अरे आप भी स्माइल कर दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नरेंद्र सर सीपी सर है। मोहम्मद अरबाज जी, सीमा मैम, विनय कुमार। इतना डिटेल में सर ना समझाया हूँ, एक बार और जाके रिकॉर्डिंग देखना, समझ में आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग देखने के समय नोटबुक और पेन लेके अपने साथ प्रैक्टिस भी करना नंबर्स में। विनय वर्मा जी, प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, Vivo 2204, भारती मैम, अनिल कुमार जी, ठीक है, प्रैक्टिस भी करना। तो मेक बी ए नॉलेजेबल से मेक बी ए प्रॉफिटेबल से मेक बी ए नॉलेजेबल। ठीक है एवरीवन, ये था कंटेंट हम्म। फाइनली आप लोगों को मैंने डिलीवर किया है। अब इसमें कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप लोग बता दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। एक एक करके क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। प्लीज नरेंद्र सर। सर का क्वेश्चन है, सॉरी, नरेंद्र सर का। क्या पूछ रहे हैं नरेंद्र सर, जगदीप सर? नरेंद्र सर हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा, आई थॉट। जी नरेंद्र सर पूछिए। ओके।
ओके। वेरी गुड मॉर्निंग शैलेंद्र सर। गुड मॉर्निंग जगदीप भाई, गुड। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। बहुत कल से भी सेशन अटेंड किया था, बहुत शानदार था। बहुत बढ़िया, वेल डन यार। बहुत बढ़िया। जगदीप भाई, एक चीज होती है यार मैन्युफैक्चरिंग में ना, हम कुछ चीजें यूज करते हैं। सिक्स सिग्मा हो गया, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो हम्म। इसमें हम कैसी जो टर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी यूज होती हैं जो हमारे को हेल्पफुल करती हैं, जो हमारे जब हम कंसल्टिंग करते हैं वो, आपने जैसे आपने ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंसल्टिंग, वो कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो ऑफन यूज होती हैं, जो आपको लगता है कि सर हम जो यूज कर सिक्स सकते सिग्मा, हैं? लीन सिक्स सिग्मा, ये किस लिए है? इसका मेन पर्पस होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है। या जरूरी नहीं है कि लीन सिक्स सिग्मा खाली मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा या सिक्स सिग्मा, वो हाँ, आपके सर्विस इंडस्ट्री में भी यूज हो जाता है। मैं बहुत सारी इंडस्ट्री में हम यूज जैसे करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी यूज करती है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एमएसएमई वो बोलते हैं। तो जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग सिक्स, ये एग्जैक्टली क्या डिफाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हेल्प होती है, ये कहना चाह रहे सर हैं? एक्चुअली में ये लीन सिक्स सिग्मा, ग्रीन बेल्ट होता है, येलो बेल्ट होता है, ब्लू बेल्ट हाँ होता है, हाँ ये हाँ क्या होता है? हाँ। ये आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अच्छा। कॉस्ट को कोस्ट। रिड्यूस करता है। जैसे आपने वो पिरामिड बना के दिखाता हूँ। अब सर समझ आ जाएगा, बताऊं अभी? हाँ हाँ, 2 मिनट बता दो बस, वैसे ही ओरली बता दो, कोई मतलब ऐसे ही ओरली और बता भी दो, सबके और काम भी आ बता जाता दो। है। हाँ ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे आपने एक पिरामिड देखी है सर, ऐसे पिरामिड हो, सॉरी मेरा हाथ दिख रहा हाँ है, हाँ, पिरामिड, ऐसे हाँ पिरामिड समझ गया। होती है। समझ तो गया। कॉस्ट को ऐसे रिड्यूस किया जाता है, इसको लीन ओके। किया जाता है ऐसे। लीन करा तो जाता है। सबसे ऊपर जो कॉस्ट होती है उसको हम्म बोलते हैं, जो सबसे ऊपर कॉस्ट होती है वो हम्म। प्रीमियम कॉस्ट जो होती है, फिर उसके बाद आता है, उसके बाद मिडिल कॉस्ट होती है, फिर लोअर कॉस्ट। उसको ठीक है। इस तरीके से जो है लीन किया जाता है। समझ रहे हैं? अच्छा। ठीक उसको है। लीन सिक्स सिग्मा बोलते हैं। मेन जो काम होता है लीन सिक्स सिग्मा का यही होता है कि आप कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस रिड्यूस पे ही चलती है। नहीं तो क्या होगा, मैंने बोला 15 से 25% का मार्जिन नहीं है अगर आपके पास हम्म मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो क्या होगा? आप मैन्युफैक्चरिंग में फेलियर है आपके लिए, मैन्युफैक्चरिंग में फेलियर है। समझ रहे हैं नरेंद्र सर? आप एक ही चीज से जज कर जाओगे मैन्युफैक्चर बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 15 से 25% का मार्जिन चेक कर लो बस। फिर आप उसके ऊपर अपना अथॉरिटी लगा सकते हो कि सर आपकी इस चार चीजों में दिक्कत आ रही है, क्या? रॉ मटेरियल, हम्म लेबर, सॉरी मशीन, लेबर, प्रोसेस, चार चीजों में दिक्कत आ रही है। आप किसी भी टेबल पे बैठ जाओ, हम्म। इन चार चीजों पे बात कर लो, वो धराशायी हो जाएगा, वहीं पे हाथ जोड़ लेगा और बोलेगा नरेंद्र सर मैं आपका फैन हूँ, सर आप 1+1 सीजीपी बताओ। नहीं, किया था एक ना, ओकलामा इंडस्ट्री था, उसका सीजीपी क्लोज हुआ था। 5,95,000 का लिया था लास्ट ईयर में। तो उसका भी, लेकिन मैंने ये सब चीजें नहीं यूज करी थी, ऑनेस्टली बताऊं। मैंने हम्म। नॉर्मली वो अपना चार जो फार्मूला होता है। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा समझना चाह रहा था कि लीन मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट भी यूज करती है। ठीक है, आपने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया कि हम मेनली जो है कॉस्ट, मतलब जो उसकी प्रोडक्शन को लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। और आपने सबसे बड़ी एक अच्छी बात बताई कि 15 से 25% अगर मार्जिन है, वो हमारा मतलब रेड और ग्रीन फ्लैग है। तो उससे हम्म। आइडिया लग जाएगा कि ये सही है कि नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, थैंक यू हम्म। भाई, शुक्रिया। बहुत बढ़िया थैंक सेशन ले रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच भाई। यू सर, थैंक यू सर का धन्यवाद हो, आपका प्रेम है सब। थैंक यू नरेंद्र सर। सिक्स सिग्मा एंड ऑल दैट, बाकी लोगों को बता देता हूँ। जैसे जगदीप सर ने बताया सिक्स सिग्मा, तो सिक्स सिग्मा बेसिकली आपका प्रोसेस कॉस्ट कटिंग, और जो जगदीप सर ने बताया कि ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। ब्रेक डाउन एक बहुत चैलेंज होता है, ब्रेक डाउन हो गया, एम्प्लॉय मैन पावर बैठे हुए हैं। तो सिक्स सिग्मा इन सभी सेगमेंट में काम करता है। कॉस्ट कटिंग में काम करता है कि कॉस्ट कट कम हो जाए, ज़्यादा इफिशियंट हो जाए, प्रोसेस सिस्टम अपनी जगह पे हो जाए। और जैसे जगदीप सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि सिक्स सिग्मा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? मुझे लगता है ज़्यादा टाइम दे दिया है जगदीप सर हम सर लोगों ने। सॉरी सॉरी सुरेंद्र सर, हम्म। जाते जाते मेरा एक है कि मैं एक सीटीए लेके जाता हूँ कि ठीक है सब, सर। एक सीटीए है एवरीवन, सबको जाके अपने दोस्तों को, जो बीएस दोस्त हैं आपके, उनको जगाना है, बड़ा बिजनेस पे जगाना है, उनको झकझोर देना है। वो किसी भी टीम से हो, डोंट डजेंट मैटर, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम सब एक फैमिली है। तो जाके बीबी चैंपियन ग्रुप के अंदर कल बस खाली 12-15 लोगों के आए थे, आज 185 लोग है भाई, 200 लोग। आज पूरा पूरा का पूरा पूरा मिला दो, क्या लिखोगे आज? आज क्या लिखोगे एवरीवन? क्या लिखोगे बता देता हूँ। आज लिखो, जिसकी होगी लर्निंग उसी की होगी अर्निंग। कौन कौन रेडी है लिखने के लिए? कुछ ज्ञान की बात नहीं लिखनी है, खाली ये लिखनी है, जिसकी होगी लर्निंग उसी की होगी अर्निंग। इतना लिख दो, लोग लर्निंग करने लगे, बस मजा आ जाएगा। बीए नॉलेजेबल बनने लगे, बीए किसी भी इंडस्ट्री में चला जाए, फोड़ के चला है, किसी भी इंडस्ट्री में, खाली बड़ा बिजनेस में नहीं, फोड़ के चला है। तो लिखना है जाके एवरीवन, ठीक है? सी सर। जिसकी होगी लर्निंग उसकी होगी अर्निंग। ठीक है। जी।
थैंक यू सो मच जगदीप सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। आप जब जब आते हैं यू ब्रिंग लॉट ऑफ वैल्यू, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ लर्निंग, और इसको कंटिन्यू रखिए सर। अगला सेट ऑफ ट्रेनिंग आपके साथ बहुत जल्दी प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। और इसी तरीके से लर्निंग करते रहिए और लर्निंग को एग्जीक्यूट करते रहिए। कोच संदीप पंचाल ने ज्वाइन किया है। कोच साहब क्या सिखाते हैं आप? जिसकी होगी लर्निंग उसकी होगी लर्निंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। ओवर एंड आउट। कल फिर से मिलते हैं नए लर्निंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।